स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। और आज इससे पहले हम 3 क्लास कर चुके हैं। आज इससे करने चाह रहे हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो है डेटा यूनिट्स एंड मेमोरी यूनिट्स। कई बार बिट किसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो इसका होता है बाइनरी बिट। और बिट किससे मिलके बना है, तो ये बना है बी आई, बाइनरी का बी आई और बिट का स्टार्टिंग बी, इससे मिलकर ये बिट बना है। निबल कितने का होता है, 4 बिट का एक निबल होता है। और बाइट क्या होता है, 8 बिट्स की एक बाइट होती है। और 2 निबल्स की क्या बनती है, एक बाइट बनती है। मतलब कि 4 बिट प्लस 4 बिट हो जाएंगे, तो मतलब कि ये 8 बिट हो गए, यानी कि 2 निबल हो गए आपके। 1 KB बराबर किसके है, 1024 बाइट के। और 1 MB बराबर क्या है, 1024 के किलोबाइट के। हम इसको 10 टू 10 किलोबाइट भी बोल सकते हैं। और 1 GB क्या है, 1024 मेगाबाइट। 1 TB क्या है, 1024 GB गीगाबाइट हो गया। और फिर आपका है पीबी, तो पीबी का होता है पेटाबाइट। 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1024 टेराबाइट। और 1 एक्साबाइट इज इक्वल टू 1024 पेटाबाइट। और 1 जीटाबाइट इक्वल्स टू 1024 एक्साबाइट। और 1 योटाबाइट इक्वल्स टू 1024 जेडाबाइट। 1 ब्रोंटोबाइट इक्वल्स टू 1024 योटाबाइट। और 1 जियोबाइट इज इक्वल टू 1024 ब्रोंटोबाइट। ये हैं मेमोरी यूनिट्स। कई बार पूछ ली जाती है कि 1 GB इक्वल्स टू 1024 MB। इनमें से कोई भी आप पूछ सकते हैं, हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों जो कंप्यूटर का मेन टास्क होता है वो क्या होता है, 4 वर्क्स ऑफ कंप्यूटर मेन क्या होता है, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है। वो तो है IPOS। आई मतलब इनपुट, पी मतलब प्रोसेस, ओ मतलब आउटपुट, एस मतलब स्टोरेज। फॉर एग्जांपल जब हम कीबोर्ड से कोई डाटा एंटर इनपुट करते हैं तो वो इनपुट होता है। फिर उसके बाद प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद ही इंटरनली आउटपुट होता है, लास्ट में हम स्टोरेज पे जाते हैं। तो ये 4 वर्क कंप्यूटर के होते हैं। अब कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन इनसे पूछ लिया जाता है, 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, 4 जनरेशन। तो इनसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम जानना चाहें कि CPU टेक्नोलॉजी फर्स्ट जनरेशन में कौन सी CPU टेक्नोलॉजी थी, तो वैक्यूम ट्यूब या इलेक्ट्रॉनिक वाल्व टाइप के जो CPU है वो यूज हुआ करते थे। और 2G में किस टाइप के हुआ करते थे, ट्रांजिस्टर यूज हुआ करते थे 2G में। और 3G में क्या थी, IC आ गए थे आपके CPU के, जो मतलब कि इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर था आपका VLSI और ULSI। इसकी हम बाद में आपको फुल फॉर्म बता देंगे। वैसे इसका अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है और एक वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है, इनकी फुल फॉर्म। फिर इसका इन्वेंटर कौन कौन था, तो फर्स्ट जी में जो इन्वेंटर था वो था फ्लेमिंग। सेकेंड जनरेशन में इन्वेंटर था शॉकली। और थर्ड जनरेशन में इन्वेंटर था किल्बी। और फोर्थ जनरेशन में इन्वेंटर था कार्बर। फिफ्थ जनरेशन का कोई इन्वेंटर नहीं है। स्टोरेज कौन कौन सी थी फर्स्ट जनरेशन में, तो स्टोरेज थी मैग्नेटिक टाइप ड्रम आ गए थे। सेकेंड जनरेशन में आ गई थी आपकी मैग्नेटिक टेप। और थर्ड जनरेशन में आ गई थी आपकी मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और इलेक्ट्रॉनिक चिप। और फोर्थ जनरेशन में क्या आ गया था, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD, BRD मतलब ब्लू रे डिस्क, माइक्रोचिप। इंटेल 4004 ये एक प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंप्यूटर। ये क्या आ गए थे, आपकी स्टोरेज आ गई थी। और इन जनरेशन में डिवाइस कौन कौन सी यूज होती थी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, तो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में तो कॉमन है, दोनों में पंच कार्ड यूज होता था। थर्ड जनरेशन जब आई थी तो अभी इनपुट डिवाइस यूज होने लगे थे, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस। ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तीनों जनरेशन में आज भी ये यूज हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी कौन सी डेवलप हो गई थी, तो फोर्थ जनरेशन में टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी इंटरनेट।
ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? यूएसए के द्वारा डेवलप किया गया था और ये आर्मी की सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए डेवलप किया गया था। और फिफ्थ जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई आजकल जो चल रही है? वो एआई चल रही है। एआई की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और लैंग्वेज कौन सी जनरेशन से कौन सी लैंग्वेज आ गई थी? तो फर्स्ट जनरेशन में आ गई थी आपकी ट्रिपल एल यानी कि लो लेवल लैंग्वेज, फिर आई मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज, ये आपकी आ गई थी फर्स्ट जनरेशन में। और सेकंड जनरेशन में आ गई थी आपकी एम एल एल यानी कि मिडल लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और मिनोमिक्स लैंग्वेज, ये आ गई थी आपकी सेकंड जनरेशन में। और थर्ड जनरेशन में कौन सी आ गई थी? HLL यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज, कोबोल, फोर्ट्रॉन और बेसिक, ये आपकी आ गई थी थर्ड जनरेशन में। और फोर्थ जनरेशन में कौन सी आ गई थी? हाई लेवल लैंग्वेज, सी, C++ और जावा। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं जनरेशन के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट जनरेशन में था ENIAC, EDSAC, EDVAC, UNIVAC और मार्क 1, ये इसके एग्जाम्पल थे। फिर थर्ड जनरेशन में क्या आ गया था एग्जाम्पल? ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और यूनिक्स, ये आ गए थे आपके थर्ड जनरेशन में। और फोर्थ जनरेशन में आ गया था आपका विंडो 10 और विंडो 11। अब हम इनकी जो भी ये फॉर्म आई है शॉर्ट, इनका हम डिटेल में अब डिस्कस कर लेते हैं। तो आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड चिप, और VLSIC का क्या फुल फॉर्म होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। और VLSI का क्या होता है? उसमें ऊपर सी था, इसमें सी नहीं है, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब जिसमें सी नहीं होगा वो आई क्या होगा आपका? इंटीग्रेशन, और ऊपर वाले में था इंटीग्रेटेड। फिर आपका ULSIC यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अगर ULSIC हो जाएगा तो वही इंटीग्रेशन हो जाएगा लास्ट में, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर आपका एआई की फुल फॉर्म क्या होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ट्रिपल एल यानी कि लो लेवल लैंग्वेज, MLL यानी कि मिडल लेवल लैंग्वेज, CD यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क, इसका आज से 10 साल पहले यूज होता था, अभी इसका इतना यूज नहीं होता है। फिर था आपका DVD, तो इसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। फिर होता है BRD, ब्लूरे डिस्क। फिर हमने एक बेसिक बताया था, तो बेसिक की फुल फॉर्म होती है बेसिक बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इसकी फुल फॉर्म होती है। एक होता है कोबोल, तो कोबोल की फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फिर आपका फोर्टन का फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फिर है आपका ENIAC, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये इसकी फुल फॉर्म है। फिर है आपका EDSAC, तो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेली स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। फिर है आपका EDVAC, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फिर है आपका UNIAC, तो यूनिवर्सल ऑटोमेटेड कंप्यूटर। फिर है आपका ASCC, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। अब कई बार हम अबेकस सुनते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि अबेकस क्या होता है। अबेकस एक किस टाइप का कंप्यूटर था? तो अबेकस आपका इस टाइप का मान लो आपका कंप्यूटर होता था पहले, इस टाइप से, और ये होते थे, और ये यहाँ पे बटन्स होते छोटे 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 3। तो अबेकस क्या है? फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है अबेकस, जिससे कल गणना की गई वो क्या है? अबेकस। और इसको क्या कहा जाता है? इट इज़ कॉल्ड पैलेस वैल्यू कैलकुलेटर, क्योंकि अगर मान लो काउंटिंग करनी होती थी तो क्या होता था कि ये आपका कंप्यूटर हो गया, अगर आपको काउंटिंग करनी है तो ये 1 2 3 1 2, अगर इनकी काउंटिंग करनी है तो कैसे करता था? 3 + 2, फिर बराबर आपका क्या आता था? 5। तो ये फर्स्ट टाइप की काउंटिंग की गई थी। और इसे क्या कहा जाता था? ये फ्रेम टाइप था, तो फ्रेम
काउंटिंग फ्रेम भी इसको बोला गया था। और फर्स्ट टाइम कहाँ देखा गया था? फर्स्ट टाइम सी इन चाइना। तो साइड चाइना में फर्स्ट टाइम देखा गया था। और आज से कितनी साल पहले देखा गया था? तो ये देखा गया था आज से 3000 साल पहले। एक है 1642। तो ये क्या है? एक पास्कल डिवाइस है, पास्कल लाइन डिवाइस है। और इसका इन्वेंटर कौन था 1682 का? तो इसका था ब्लेज पास्कल। और ये 1682 क्या है? ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर है। फादर ऑफ मैकेनिकल कैलकुलेटर इज ब्लास पास्कल। तो ब्लास पास्कल का फादर मैकेनिकल कैलकुलेटर था। और इससे क्या होता था? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसमें किस टाइप का कंप्यूटर होता था? मान लो ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, और ये आपका 2 है, ये 3 है। अगर इनको प्लस करना है तो इसमें क्या होता था? यहाँ पे व्हील्स होते थे। इनको क्या है कि पहले 2 बार घुमाया जाता था और इसको 3 बार घुमाया जाता था। फिर एक यहाँ प्लस का सिंबल होता था। फिर उसके बाद आपका रिजल्ट आता था 5। तो इस टाइप का इसमें 1682 में था आपका कैलकुलेशन होता था। अब बात कर लेते हैं चार्ल्स बेबेज। ये भी एक फेमस पर्सन है। तो 1822 की बात है। तो इन्होंने क्या डेवलप किया था? डिफरेंशियल इंजन डेवलप किया गया था। और ये किस अकॉर्डिंग बेसिस कर गया था? एक मैथ में इक्वेशन होती है जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। वो होती है dxy/dy। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसी के अकॉर्डिंग ये डेवलप किया गया था। और ये क्या था? ये फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था। फिर 1832 में क्या हुआ था कि एनालिटिकल इंजन बना लिया गया था। और ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है? जिसमें हार्डवेयर प्लस प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? ऑटोमेटिक कहा जाता है। आफ्टर एनालिटिकल इंजन इन्वेंशन, मतलब कि एनालिटिकल इंजन की इन्वेंस खोज के बाद चार्ल्स बेबेज इज नोन एज फादर ऑफ। इस एनालिटिकल इंजन की खोज के बाद ही चार्ल्स बेबेज को क्या कहा गया? कंप्यूटर का पितामह है कहा गया। इन एनालिटिकल इंजन प्रोग्राम सॉफ्टवेयर विल कंट्रोल द हार्डवेयर। एनालिटिकल इंजन में क्या होता है कि प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर को कौन कंट्रोल करता है? वो हार्डवेयर कंट्रोल करता है। दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय चार्ल्स बेबेज। और यह कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? चार्ल्स बेबेज के द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया था। सो चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर। और इसीलिए ही चार्ल्स बेबेज को क्या कहा गया था? फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया था। एक लेडीज थी जिसका नाम था लेडी एडा अगस्ता लवकेयर, फर्स्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर और प्रोग्रामर। इन्होंने क्या किया था? फर्स्ट प्रोग्राम बनाया था। और ये फर्स्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी थी। फर्स्ट प्रोग्राम रिटर्न फॉर एनालिटिकल इंजन। और जो सबसे पहला प्रोग्राम लिखा गया था वो किसके लिए लिखा गया था? एनालिटिकल इंजन के लिए लिखा गया था। एडा क्या है? एडा क्या है? एडा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और जो यूएसए का सिक्योरिटी है पेंटागन, उसको किस में डेवलप किया गया? रिटर्न को उसका कोड किस में लिखा गया है? सिक्योरिटी कोड वो एडा लैंग्वेज में ही लिखा गया है। एडा प्रोग्रामिंग उस पर की गई है। जनरेशन चेंज व्हेन सीपीयू टेक्नोलॉजी चेंज। जनरेशन कब चेंज होती है? जब सीपीयू ही अगर चेंज हो जाएगा तो कंप्यूटर की जनरेशन भी चेंज हो जाएगी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज इनिएक। फर्स्ट कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? इनिएक था। इसकी हमने फुल फॉर्म बताई थी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसकी फुल फॉर्म होती है। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट गिवन बाय जॉन वॉन न्यूमैन। स्टोर प्रोग्राम करने का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? जॉन वॉन न्यूमैन को। और इन्हें ही क्या किया गया था? फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, मतलब आधुनिक कंप्यूटर का पितामह किसको कहा गया? जॉन वॉन न्यूमैन को कहा गया। कंप्यूटर किस पे वर्क करता है? 0 और 1 पे। अब इसके बारे में तो डिस्कस कर लेते हैं। इसमें 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिकल और एक इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। इलेक्ट्रिकल में तो क्या होता है? एसी होता है, यानी कि अल्टरनेट करंट होता है। और इलेक्ट्रिकल में क्या यूज होता है? इन दिस यूज कंडक्टर यूज होता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है? डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट। और क्या यूज होता है इसमें? सेमीकंडक्टर इसमें यूज होता है। हाँ हाँ। एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर इज ट्रांजिस्टर और डायोड। सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल क्या है? ट्रांजिस्टर और डायोड। बिफोर सेमीकंडक्टर मेड बाय सिलिकॉन एंड। और सेमीकंडक्टर से पहले क्या बनाया जाता था? सिलिकॉन और जर्मेनियम के
कंप्यूटर बनाए जाते थे। इन मॉडर्न टाइम जो आज का समय चल रहा है उसमें सेमीकंडक्टर मेड बाय सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर किसके बनाए जाते हैं, सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। वेयर मोर कंप्यूटर कंपनी लिस्टेड दैट कॉल इज कॉल्ड सिलिकॉन वैली, जहाँ बहुत ज़्यादा कंपनियाँ लिस्टेड हों वहाँ उस स्थान को क्या कहा जाता है, सिलिकॉन वैली कहा जाता है। डिजिटल कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, डिजिटल कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। सेमीकंडक्टर इज द मेन कंपोनेंट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, जो सेमीकंडक्टर होता है वो डिजिटल कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट होता है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इज यूज टू मेक सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन और जर्मेनियम से क्या बनाया जाता है, सेमीकंडक्टर। नॉर्दर्न कैलिफोर्निया इन यूएसए एंड बेंगलोर इन इंडिया कॉल्ड सिलिकॉन वैली, जो अमेरिका का नॉर्दर्न कैलिफोर्निया है और भारत का जो बेंगलोर है उसे क्या कहा जाता है, सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसका जो लिंक है पीडीएफ का वो हमारे टेलीग्राम चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।